बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों का संसार में आना, महापुरुषों का हमें मिल जाना, ये चमत्कार से कम नहीं, ये महापुरुषों का उपकार है। तो हमारे लिए दिन और रात यत्न करते हैं। संसार चाहे समझे या न समझे, लेकिन ये आद जुगाद से सत्य है कि सतगुरु के बिना कोई भी दूसरा हमें इस संसार सागर से पार नहीं उतार सकता। महापुरुष फरमाते हैं, गुरवाणी का कथन है, मत को भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। कि कोई भी ये भूल न करे, ये गलत धारणा में पड़ करके ये भूल ना जाए कि सतगुरु के बिना कोई और भी है जो हमें संसार सागर से, इस समुद्र से पार लंघा सकता है। कोई भी ये धारणा अपने अंदर ना बनाए, क्योंकि यही सत्य है कि सतगुरु ही हमें इस भूल भुलैया से, इस भव सागर से पार उतारने वाले हैं। मत को भरम भूले संसार, गुरु बिन कोय न उतरस पार। कोई भी आज तक सतगुरु की शरण में आए बिना, सतगुरु की कृपा के बिना, सतगुरु की मदद के बिना पार नहीं उतर पाया है। ये वेद शास्त्र कथन करते हैं। इसलिए सतगुरु की मूरत को अपने हृदय के मंदिर में बसा कर रखना है। गुरु के शब्द को अपने मन में सिमरन करना है, सिमरते रहना है, स्वीकार करना है, जो सभी प्रकार के मंत्रों से श्रेष्ठ मंत्र है जो सतगुरु ने हमें दिया है। हम स्वयं भले कुछ भी मंत्र अपनी जुबान पर रटते हों, लेकिन जो नाम सतगुरु की बख्शिश से मिला हुआ है, जो सतगुरु ने नाम फरमाया है अपने मुखार बिंद से, अपनी रसना से, वही हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। फरमाते भी हैं कि गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु की मूरत, गुरु महाराज की मूरत, गुरु महाराज के शब्द ही अपने हृदय में बसा कर रखना है। गुरु के वचन हर वक्त याद करना है। सतगुरु के चरण कमलों को अपने हृदय में बसाना है, ध्यान लगाना है और सतगुरु को ही परम पिता परमेश्वर का रूप जानकर उनको सदा सदा झुक करके नमस्कार करना है। गुरु के चरण
हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। कि हे भाई, सतगुरु के चरण कमलों को अपने हृदय में बसा कर रखो और अपने गुरु महाराज को परम पिता परमेश्वर का ही रूप जानकर सदा उनको नमस्कार करो, क्योंकि सतगुरु ही भूले हुओं को राह दिखाते हैं, भटके हुओं को राह पर ले आते हैं, सही रास्ते पर चलाते हैं, सही दिशा में हम जीवों का जीवन चलाने के लिए प्रेरणा करते हैं और सभी ओर से, सभी प्रकार के कर्म कांडों से, सभी कठिन साधनाओं से हटा करके अपने छत्र छाया में, अपने चरण कमलों से हमें जोड़ते हैं। भूले को गुरु मार्ग पाया, अवरत आग हर भगति लाया। फरमाते हैं, हे भाई, गलत रास्तों पर भटके हुए मनुष्यों को गुरु महाराज जी ने ही सही जीवन के रास्ते पर हमेशा चलाया है और सभी प्रकार की पूजा अर्चना से, जो कि कठिन साधनाएं हैं, उस रास्ते से हटा करके सरल और सहज साधना जो सतगुरु के चरण कमलों की भक्ति है, सतगुरु के चरणों का ध्यान है, इस मार्ग पर ला करके हम जीवों को, हम गुरुमुख प्रेमियों को लगाया है। जन्म मरण की त्रास मिटाई है, जीव के अंदर से जन्म मरण के चक्कर का भय समाप्त कर दिया है। सतगुरु की ऐसी महिमा है जिसका कोई अंत नहीं पा सका आज तक, ना कोई पा सकेगा। फरमाते हैं, जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरुपुरे की बेअंत बढ़ाई। हमारे गुरु महाराज जी इस तरह जीव के अंदर से जन्म मरण के चक्कर का डर समाप्त कर देते हैं, डर निकाल देते हैं। इसलिए सतगुरु की महिमा का गुणगान हर वक्त करते रहना चाहिए। अंधकार से भरे हुए हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में भया परगास। फरमाते हैं, हे भाई, गुरु महाराज की कृपा से मनुष्य का माया की तरफ झुका हुआ, उल्टा हुआ हृदय कमल पलट कर सीधा होकर खिल उठता है और माया के मोह के घोर घने अंधेरे में से निकलकर जीवन प्रकाश रूप हो जाता है। अंधेरे की जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। सतगुरु के वचनों द्वारा मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, जिसने सारे संसार को पैदा किया है। हमारा मन जो है मूर्ख, गुरु कृपा से ही प्रभु के चरणों में, चरण कमलों में जुड़कर फिर समर्पित हो जाता है, समर्पित होना सीख जाता है। जिनकी आसो गुरु ते जानिया, गुरु कृपा ते मुगद मन मानिया। फरमाते हैं, सतगुरु के वचनों द्वारा ही मनुष्य उस परमात्मा को जान
जाता है, समझ जाता है। जिसने ये सारे संसार को रचा है, सारे जगत को पैदा किया है, ये मूर्ख मन सतगुरु की कृपा से ही प्रभु परमेश्वर के चरण कमलों में जुड़े रह करके समर्पित होना सीख जाता है। गुरुदेव ही सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ कर्ण करावनहार है। सतगुरु ही परमपिता परमेश्वर करतार स्वयं प्रभु का रूप है, जो पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे। फरमाते हैं, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है बिहोग। गुरुदेव ही इस जगत में सब कुछ करने की सक्षमता रखते हैं, वही सब कुछ करने कराने वाले हैं। इसलिए उन्हीं का शुक्राना करें, उन्हीं की महिमा के गुण गाएं। श्री गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं, कहो नानक प्रभ एह जनाई, गुरु बिन मुकत न पाइए भाई। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं, शुक्राना है प्रभु आपका हमें सद्बुद्धि बख्श कर समझाने के लिए कि सतगुरुदेव महाराज की शरण में पहुँचे बिना किसी को भी माया के मोह के अंधेरे से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए फरमाते हैं कि गुरु बिन कोई ना उतरस पार, कि सतगुरु के बिना कोई भी दूसरा इस संसार समुद्र से पार नहीं कर सकता। कोई अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से कोई पार नहीं हो सकता। कोई दूसरा भी वक़्त के संत सतगुरु के बिना पार लंघाने वाला जीव को इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए बार बार अपनी सुंदर परम वाणी में ये कथन करते हैं कि कोई गलत धारणा न करे, कोई भूल में न पड़े। मत को भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। हे भाई, दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस गलत धारणा में न पड़े, इस तरह की ये भ्रम इस तरह का ना करे अपने अंदर कि कोई सतगुरु के बिना भी ऐसा है जो मुझे संसार सागर से पार उतारने वाला है। बल्कि इस भूल को जितना जल्द हो सके सुधार करना चाहिए। इस भूल से ऊपर उठ करके सतगुरु की शरणाई होकर, सतगुरु की शरण हासिल करके, सतगुरु का हर वक्त ध्यान, सतगुरु की महिमा का गान, सतगुरु की वाणी पर अमल करते हुए, अमल करते 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 ये मन सतगुरु के हवाले हो जाता है। इस संसार में कीमती से कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो समय है। समय और श्वास, ये जो श्वासें चल रही हैं, अगर समझ में न आए या लगता हो कि ये फरमान महापुरुषों का गलत है या कुछ संशय हो, तो आजमाइश करके इंसान देख सकता है कि क्या समय को खरीदा जा सकता है, समय को किसी भी कीमत से पाया जा सकता है, या श्वास को कोई कीमत देकर
खरीदा जा सकता हो, पाया जा सकता हो। इसके लिए अपनी अक्ल बुद्धि की कसौटी पर हम ये आजमाइश कर सकते हैं, और अगर हम समझ पाएं कि महापुरुषों का कथन सही है तो फिर हम खुद विचार करें कि ये समय कीमती है, श्वास कीमती है, बल्कि बेशकीमती है, तो कहाँ खर्च कर रहे हैं हम? समय को कहाँ लगा रहे हैं? महापुरुष क्या फरमा रहे हैं और हम समय को कहाँ खर्च किए जा रहे हैं? श्वासों को कहाँ लगा रहे हैं? जो वस्तु दौलत का भंडार देने से नहीं मिलती, वो कितनी कीमती वस्तु है श्वास और समय। तो हमें ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ऐसी बेशकीमती वस्तु श्वास और समय को हम क्षणभंगुर सामानों पर खर्च कर रहे हैं, उन सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं ये बेशकीमती वस्तु लुटा करके। तो ये कितना काम आने वाली है, इंसान के कितना काम आएगी ये संसार की संपदाएं, धन संपत्ति जो हम श्वासों और समय के बदले में खर्च कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमने आज इतना मुनाफा कमा लिया, इस सप्ताह में इतना फायदा हो गया, इस महीने इतना लाभ हुआ, इस साल में इतना लाभ हुआ, हमने 10 साल में इतना मुनाफा कमाया, 20 साल में इतना मुनाफा कमाया, हमने 30 साल के जीवन में कितना बड़ा हम मिल्कियत के मालिक हुए, कितना एम्पायर खड़ा किया, बिल्डिंगें बनाई, बिजनेस कितना लंबा चौड़ा फैलाया। हर वक्त यही हम बड़ाई अपनी इस समय को खर्च करते हुए बखान करते रहते हैं और पूरा जीवन इस संसार की उपलब्धियों को गिनाते रहते हैं, खुद को भी अपने आप को भी एहसास दिलाते हैं कि ये फायदा हो गया, लाभ हो गया, और बाकी भी सबको सुनाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन कभी महापुरुषों के इन फैसलों के बारे में विचार आए और हम सोचें कि ऐसे श्वास कीमती और ये समय आज तक की सारी दौलत इकट्ठी की हुई, कितना भी बड़ा एम्पायर खड़ा किया हो, कितनी दौलत, कितनी मिल्कियत, कितनी जायदाद, कितने प्लाट, मकान, बंगले, गाड़ियाँ, सोना, चांदी, हीरे, मोती एकत्र किए हों, जरूरत पड़ने पर क्या एक श्वास हम खरीद पाएंगे? क्या एक पल, एक सेकंड भी हम अपने लिए खरीद पाएंगे? सारी दौलत दे करके, जीवन भर की दौलत दे करके, जीवन भर का समय खर्च किया हुआ, और उसके बदले में जो कुछ भी हमने पाया वो सब कुछ लगाकर भी फिर एक पल का भी समय नहीं मिलेगा और एक श्वास भी नहीं मिलेगा। कोई भी वस्तु देने से एक श्वास और समय हमें नहीं लौटा सकते, और हम इन दोनों बेशकीमती चीज़ों को फिजूल में गंवा रहे हैं। अगर वो वस्तुएं जो इनके बदले में हम इकट्ठा कर रहे हैं वो अगर हमारे काम की नहीं है, मुश्किल की घड़ी में, हम मुश्किल की घड़ी यही समझते हैं कि संसार में दिखने दिखाने के लिए, अपनी शोभा और मान बढ़ाई बनाने के लिए, ऐश इशरत कमाने के लिए, यही मुश्किल की घड़ियां समझ रहे हैं। ये तो सिर्फ एक जीवन की बात है, और एक जीवन में भी जाने थोड़े से समय की बात है। सारे जीवन में तो एक जैसा वातावरण बना रहे ये मुमकिन ही नहीं है। फिर बाकी जो जीवन, जिन जीवनों का हम सुधार करने आए हैं,
उन जीवनों से जो 84 लाख योनियां हैं उनसे कैसे बचे, और इस जीवन में भी कितना लाभ कमाया। मुश्किल की घड़ी तो तब होगी जब श्वासों का टोटा पड़ जाएगा, जब श्वास खत्म होंगे। हम नहीं चाहेंगे कि ये श्वास खत्म हो जाए, और श्वास खत्म हो रहे होंगे। डॉक्टर कह देगा, कोई विद्वान कह देगा, ज्योतिष कह देगा थोड़े दिनों का मेहमान है, या ऐसी कोई बीमारी सीमारी होने पर डॉक्टर कह देते हैं कि चंद दिनों का मेहमान है। फिर चंद दिनों को हम महीनों में नहीं बदल सकते, या कोई चंद महीनों का कह दे डॉक्टर तो हम महीनों को साल नहीं बना सकते। और चंद महीनों का मेहमान करने पर भी चंद महीने तो क्या, एक महीने की भी गारंटी तो कोई नहीं लेता। सब कहते हैं बाकी तो भगवान की मर्जी है, हमारे हिसाब से कुछ महीने जिंदा रहने वाला है, बाकी भगवान की मर्जी है। या कहेंगे कि कुछ दिनों का मेहमान है, बाकी तो भगवान की मर्जी है। कुछ दिनों का कहने पर भी हो सकता है वो एक दिन भी पूरा इंसान नहीं करता और चल बसता है। क्या इस वक्त के लिए मुश्किल की घड़ी तो यही थी? चाहते तो नहीं थे कि हम इस प्रकार चले जाएं, और ना चाहते हुए भी अगर जाना पड़ा तो फिर मुश्किल की घड़ी तो हमने कोई लाभ उठाया नहीं। इन सौदों से जो हमने सौदे किए, सौदागरी की इस दुनिया में आकर, श्वास दिए, समय दिया, और उसके बदले में जो लिया वो ये सौदा तो झूठा साबित हो गया। और महापुरुष तो हमें यकीन दिलाते हैं, अटल फैसले सुनाते हैं कि संसार में जितना भी इंसान कर रहा है, प्रभु के नाम को भूल करके जो भी कार्रवाई कर रहा है, वो सब तो झूठा सौदा है। अगर झूठा सौदा करते हुए ये बेशकीमती श्वासों का खजाना लुटाया, ये कीमती समय लुटाया, तो फिर इंसान फिर समझदार कहाँ हुआ, मूर्ख हुआ। फरमान भी है कि ये जो संसार है ये एक बाजार है, एक हाट है। बाजार को हाट भी कहते हैं। और जीव इंसान ये सौदा करने के लिए आया है, सौदा खरीदने के लिए आया है, सौदागर कह सकते हैं। और फरमान है इसके बारे में, ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आया। ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आया। चातुर मोल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया। ये संसार हाट बनिए कि सौदागर बनकर इस संसार में हर प्राणी आया है। सारा जग जो हम, सारा संसार जो देख रहे हैं जीवों से भरा हुआ है, सब सौदे के लिए आए हैं। और सौदा कौन सा खरीद कर रहे हैं? झूठा। कोई विरला गुरुमुख प्रेमी आप जैसा, जो सतगुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर समझता है, जो सतगुरु के वचनों पर रब समझ करके, परमेश्वर समझ के अमल करता है। क्योंकि सतगुरु ही आगाह करते हैं कि सच्चा सौदा तो वो होता है जो मुश्किल घड़ियों में काम आए, जो परलोक में साथ चले, परलोक तक साथ निभाए। और सच्चा सौदा तो सच्ची राह पर चलने से ही प्राप्त किया जा सकता है। और सच्ची राह चलाने वाले हमारे सतगुरु हैं, सच्ची राह दिखाने वाले हमारे सतगुरु हैं। जो हमें सतगुरु ने ये भक्ति की राह दिखाई है,
भक्ति की राह पर हमें चलाया है। एक एक श्वास, एक एक मिनट कीमती है, इसे नाम जपने में लगाओ, सुमरन करने में लगाओ, ये वापस नहीं आएंगे। इसका सदुपयोग करो। ये सतगुरु ने हमें इस जीवन में सच की बात समझाई है, और अगर हम उनकी बात मान करके सुमरन करते हैं, श्वास श्वास को नाम जपने में लगाते हैं, तो ये सच्चा सौदा है। और सच्चा सौदा करते हुए हम इस संसार के भूले हुए आम इंसानों में से चतुर और सियाणे बन करके, ये उत्तम सौदा करके सतगुरु की दिखाई राह पर चल के अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। दुनिया के सबसे विद्वान पंडित रावण ने भी अपनी आखिरी सीख में, आखिरी श्वास में जो शिक्षा लक्ष्मण जी को दी, उन्होंने भी यही कहा कि कल करे सो आज कर, इसलिए कल से नहीं, हम आज से नाम जपना शुरू करें, अपना जीवन सफल बनाए। जो रावण जीवन भर अपनी मन मर्जी से चलता रहा, मन की मति पर चलता रहा, भगवान का विरोध किया, भगवान के कथन के अनुसार न चल करके, भक्ति की कमाई न करके, ऐश इशरत और मायावी मोह का ताना बाना बुनता रहा, इतना विद्वान होने पर भी और कांड पंडित होने पर भी केवल प्रभु श्री राम का विरोध करने पर, पीठ करने पर फिर क्या हश्र हुआ? उस अनुभवी रावण ने फिर भी अंत समय में विद्वता की, विद्वानता की जो वाणी में वर्णन किया, भगवान श्री राम के भेजने पर भाई लक्ष्मण रावण से अंतिम शिक्षा प्राप्त करने आए। तब रावण ने सीख दी लक्ष्मण को कि मैं हर अच्छे कार्य को कल पर छोड़ता रहा और अहंकार के नशे में चूर, विषय विकारों में, ऐसी इशरत में लग करके भगवान के नाम को भुलाया और भगवान को पीठ देकर संसार को अपनी मुट्ठी में करने पर, संसार पर अपनी हुकूमत जमाने में हर वक़्त गलतान रहा। सो आज मैं हार गया हूँ। मेरी मन मति के कारण मैं अपने ऐसे कर्मों का ये फल भुगत रहा हूँ। अफसोस है कि लक्ष्मण मैं जा रहा हूँ, अफ़आल जो किए थे फल उसका पा रहा हूँ। बहुत सी शिक्षा की बातें रावण ने लक्ष्मण जी से कही। यानी हमारे लिए जो उचित रहा है, उचित रास्ता है, वो सतगुरु ने बताया है। वो सतगुरु ही इस जीवन में हमें बता सकते हैं। सतगुरु ही हमें इस संसार सागर से पार कर सकते हैं। सतगुरु का कहना मानने से ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वहाँ से महर्षि वेद व्यास
जा रहे थे। उन्होंने उस कीड़े से पूछा, इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि सामने से जो बैलगाड़ी आ रही है, अगर मैं तेज़ी से सड़क से पार नहीं हुआ तो कुचला जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा, तू कीड़ा है, अगर कुचला भी जाएगा, मर जाएगा तो क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारी योनियां तुम्हें भोगनी है। कम से कम इस बैलगाड़ी के नीचे कुचले जाने से इस शरीर से तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, और इस शरीर से मुक्त होकर तुरंत दूसरे शरीर में आ जाओगे। एक शरीर की तो छुट्टी हुई। तो उस कीड़े ने कहा, भगवान आप तो जानते ही हैं कि जीव जिस शरीर में रहता है उसमें उस शरीर से उसको प्रीत होती है, इसलिए मुझे भी अपने शरीर से मोह है, प्रीत है, मैं मरना नहीं चाहता। कीड़े की बात सुनकर महर्षि ने उसे कहा कि तू मेरी बात मान ले और बैलगाड़ी को ऊपर चढ़ जाने दे, तुझे इससे अच्छी योनि मिलेगी, हमारी बात को मान ले। तो उस कीड़े को बात समझ में आई, महर्षि की संत की बात मान ली। बैलगाड़ी आई और कीड़ा बैलगाड़ी के नीचे, चक्के के नीचे आकर के कुचला गया, और बाद में वो हिरण का रूप लेकर आया और इसी प्रकार फिर गाय बना। ऐसे ऐसे करते उसका एक पवित्र ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, फिर एक ऋषि के घर उसका जन्म हुआ। वही मैत्रेयी ऋषि के नाम से मशहूर हुआ। केवल उस कीड़े की योनि में ही क्या उसने संत की बात मानी, अमल किया और अपने जीवन को कुर्बान किया, और जल्दी जल्दी कुछ समय में ही उसका ऐसा उद्धार हुआ कि एक ऋषि के नाम से मशहूर हुआ। ये दृष्टांत ये दर्शाता है कि एक कीड़ा भी संतों की बात मानता है तो ऋषि बन जाता है। अगर मनुष्य सतगुरु की बात को मानेगा तो भवसागर से पार भी होगा और इसका आत्म कल्याण भी होगा। और हमें शरीर को इस प्रकार महफूज रखते हुए महापुरुष हमें इस कलयुग के दौर में सतगुरु हमें शरीर की इस प्रकार कुर्बानी देने के लिए नहीं कहते। हम खुद विचार करें कि हमारे सतगुरु कितने दयालु हैं, कि हम पर कितना उपकार करते हैं। एक बार नहीं, लगातार करते हैं, बार बार करते हैं। हमारे शरीर को भी सुखी बनाते हैं, हमारे लोक को भी सुखी बनाते हैं, परलोक भी सुहेला करते हैं। केवल भक्ति की प्रेरणा हर बार देते हैं। भक्ति में हमारा जीवन, भक्ति करते करते ये जीवन कुर्बान हो, ऐसी प्रेरणाओं से हमें भरपूर करते हैं। हमारे कितने उत्तम भाग हैं, बड़े उत्तम भाग हैं जो हमें वक़्त के सतगुरु की शरण मिली है, और सतगुरु की छत्र छाया में हम रह करके भजन, सुमरन, कीर्तन, नित नियम कर रहे हैं। ये करते रहें। 5 नियमों की पालना भाव से, श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा और प्रेम से श्री आरती पूजा का गायन करें। श्रद्धा प्रेम से सेवा का अवसर प्राप्त करें और सेवा करें। सत्संग का लाभ उठाएं। निमग्नता से थोड़ा प्रयास करते हुए कि किसी भी प्रकार मन हमारा श्री आरती में जुड़े, सेवा में जुड़े, सत्संग में जुड़े, दर्शन में जुड़े, ध्यान में लगे, भजन अभ्यास में लगे, और सतगुरु के ये वचन हमारे लिए अमली जीवन बन करके हमारी जीवात्मा का कल्याण करे, सतगुरु की प्रसन्नता मिले। बोलो जयकारा बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय।